हेलो माय फ्रेंड्स माई सेल्फ सोबिता बसुम, योर फ्रेंड योर गाइड। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए जानने बहुत ही ज़रूरी हैं कि अगर हम किसी लैंग्वेज को पढ़ाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर एंड करें। ठीक है, किस तरह से पढ़ाएं बच्चों को, सबसे पहले किन चीज़ों को पढ़ाएं और बाद में किन चीज़ों को पढ़ाएं, ये जानने के लिए मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला मैक्सिम है हमारा, वो होगा हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल चीज़ों से लेकर हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना चाहिए। जो चीज़ें सिंपल हैं, बच्चों को समझने में आसान हैं, आप उनको आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, वहाँ से लेकर चलें। और कॉम्प्लेक्स की तरफ, बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, वो हम बाद में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल देम सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंसेस एंड सिंपल वर्ड्स, सिंपल ऑब्जेक्ट्स। सेकंड हमारा होता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, जो कुछ बच्चे जानते हैं, ये समझा जाता है कि जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ तो जानता ही है, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी, है ना, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ चलेंगे, यानी कि नोन से अननोन की तरफ हम चलते हैं ना। पहले चेक करेंगे कि उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, जो कुछ हम उसे पढ़ाने जा रहे हैं, जो कुछ नॉलेज देने जा रहे हैं, वो उससे पहले की नॉलेज कितनी रखता है, उस चीज़ के बारे में कितना जानता है, क्या वो उस चीज़ को समझ पाएगा। ये जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो कुछ वो जानता है, उसके बारे में हमें पता हो, तब हम आगे उसे पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ वर्ड पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, हम पढ़ाना चाहते हैं एप्पल, हम पढ़ाना चाहते हैं कैट, हम पढ़ाना चाहते हैं मैट। तो इसके लिए इन वर्ड्स को पढ़ाने के लिए जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी क्या साउंड है ना, कौन सा वर्ड क्या साउंड निकालता है, वो भी उनको नॉलेज होनी चाहिए, तब वो इन वर्ड्स को समझ पाएंगे और प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक है, एप्पल कैट मैट, इस तरह के वर्ड्स जो कुछ भी हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज हो और उनके प्रोनाउंसिएशन की भी नॉलेज हो, वो किस चीज़ की आवाज़ निकालते हैं, साउंड क्या होगी उनकी, उसकी भी नॉलेज हो, तब वो इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो भी कुछ आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले क्या नॉलेज होनी चाहिए, उनकी प्रीवियस नॉलेज से लेकर हम मिलाएंगे, नई नॉलेज की तरफ लेकर चलेंगे, नई नॉलेज की तरफ उनको लेकर चलेंगे। इसको हम कहेंगे प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज या नोन टू अननोन। नंबर थर्ड इज नियर टू फार। नियर, जो चीज़ें पास में दिखाई देती हैं बच्चों को, आसपास मौजूद हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम पहले पढ़ाएं। देन जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर हैं, जो वो आसपास नहीं देख पा रहे हैं अपने, है ना, उनसे दूर हैं, उन चीज़ों को हम बताएं, उन ऑब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आसपास की चीज़ें हैं जिनको वो जानते हैं, जिनको देख पाते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम उनको पढ़ाएं। नियर से फार की तरफ चलिए, इसको हम कहेंगे, इस मैक्सिम को नियर टू फार। नंबर 4 कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। I think you know what is concrete and what is abstract. Concrete things क्या होती हैं and abstract things क्या होती हैं. What is concrete and what is abstract? Concrete things वो होती हैं जो कि हमारे 5 organs हैं, 5 senses हैं, उनसे हम महसूस कर सकते हैं, उनके ज़रिए हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी concrete ऑब्जेक्ट होते हैं, ये concrete things होती हैं। 5 senses जैसे कि हम महसूस कर सकते, जैसे हम छू सकते हैं किसी चीज़ को, या हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, या उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए हम उसको अगर हम महसूस कर सकते हैं उन 5 सेंसेस से, तब वो चीज़ें कॉन्क्रीट होंगी। और जिनको हम 5 सेंसेस के ज़रिए नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, महसूस की जा सकती हैं। जो जैसे हैप्पीनेस, है ना, एक फीलिंग है, फियर, डर किसी चीज़ से, ये एक फीलिंग है, ठीक है, ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। और जो कॉन्क्रीट हैं, जैसे पेन है, जैसे कि टेबल है, जैसे फ्लावर हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ये सब क्या हैं,
ये कॉन्क्रीट थिंग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीच देम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, कॉन्क्रीट जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको, जिन चीज़ों को हम अपने सेंसेस से महसूस कर पाते हैं, वो ज़्यादा परमानेंट होती हैं, चीज़ें ज़्यादा देर तक दिमाग में रहती हैं, ठीक है। तो वो कॉन्क्रीट थिंग्स हम पहले पढ़ाएंगे। नंबर 5, इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन, व्हाट इज़ इंडक्शन टू डिडक्शन, व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव। ये भी आप लोग शायद पहले से जानते होंगे कि इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव किसे कहेंगे हम, जब हम पहले रूल्स बताते हैं किसी चीज़ के, पहले हम एग्जाम्पल्स बताते हैं, ठीक है, उसके बाद रूल्स बताते हैं, तब वो इंडक्टिव होता है। जब हम टीचिंग करते हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ाना है, अगर हम पहले उसके एग्जाम्पल्स दे देते हैं बच्चों को प्रेजेंट टेंस के, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दिया, आई राइट अ लेटर, शी गोज़ टू मार्केट। पहले हमने एग्जाम्पल बताया बच्चों को, देन इसमें क्या रूल लगता है ना, इसके रूल्स क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या रूल्स हैं, ठीक है, बाद में बताएं। हम पहले एग्जाम्पल दे दें, इन एग्जाम्पल्स की बेस पर उनको रूल्स बताएं, तब वो इंडक्टिव मेथड होगा, इंडक्शन होगा। किसी भी चीज़ को पढ़ाने का ये जो तरीका होता है, उस चीज़ के एग्जाम्पल दें पहले, फिर उसके रूल्स बताएं, उसको जनरलाइज करें, ठीक है, वो क्या होगा, इंडक्शन। डिडक्शन, जिसमें हम पहले रूल्स याद कराते हैं बच्चों को, रूल्स के बारे में बताएंगे और फिर एग्जाम्पल्स उनसे सॉल्व करवाएंगे, तो वो होगा आपका डिडक्शन मेथड। तो अब हम क्या करना है, पहले इंडक्शन मेथड से डिडक्शन की तरफ चलना है, इंडक्शन टू डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीच देम होल ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, तब उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। मान लीजिए हम पहले बर्ड्स के बारे में बताएंगे बच्चों को, है ना, सभी बर्ड्स हैं, बर्ड्स कैसी होती है ना, उसके चोंच होती है, उड़ती है, वो ये सब चीज़ें उन्हें बताएंगे, पिक्चर दिखाएंगे बर्ड्स की, है ना, तो वो जानेंगे बर्ड्स हैं जो उड़ने वाली चीज़ें हैं। अब बर्ड्स कितनी तरह की होती हैं, है ना, बर्ड्स के कैसे कैसे कलर होते हैं, तो किस तरह से बोलती हैं, वो सब चीज़ें हम उन्हें बाद में बताएंगे, उसके पार्ट हो गए, या बर्ड्स के पार्ट के बारे में बताएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले हम होल थिंग बताएंगे, है ना, किसी कोई भी एक पूरी बात बताएंगे, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में उनको डिस्कस करेंगे, पार्ट्स के बारे में नॉलेज देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीच देम होल एंड देन पार्ट ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, होल टू पार्ट इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, जो मेन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, जिनको हमें टीचिंग करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।